फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और जैसा कि मैंने आपसे कल बोला था कि आज से हम टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी है वो शुरू कर देंगे और एक प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू कर देंगे जिसकी वजह से आपको कहीं भी और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई मेक श्योर कि आपको जो भी आप यहाँ पढ़ो उससे ज़्यादा, उससे इतर पढ़ने की आपको ज़रूरत ना पड़े। जो भी टाइम आप यहाँ दो वो आपका भरपूर टाइम हो, जिसमें आप एक वीडियो देखो तो फिर आपको उससे रिलेटेड फिर कहीं और आपको टाइम ना देना पड़े। तो इस सिलसिले में जो मैंने कुछ कॉमन टॉपिक्स पहले मैं डिस्कस करूँगी जो कि टीजीटी में भी है और पीजीटी के भी सिलेबस में है, जिसमें से विलियम शेक्सपियर इज़ कॉमन। और अभी हाल ही में आज ही इवन नवोदय की भी शायद नोटिफिकेशन आ गया है आज, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और केवीएस की भी जो है नोटिफिकेशन आने वाली है, तो वो भी है। तो ये सारे सिलेबस कहीं ना कहीं वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस सिलेबस का वहाँ भी आपको मिलेगा, उनके सिलेबस में भी सिमिलैरिटी होगी। तो इस सिलसिले में जो है वो आपको अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कमिंग 2 to 3 मंथ्स आपके पास बहुत लंबी और बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप इनकैश कर सकते हो। तो आज जिस ऑथर को लेके हम आए हैं और आज जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, वो है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो तो इनके पर्सनल लाइफ से क्वेश्चंस बहुत कम रहे हैं। क्वेश्चन बेसिकली इनके वर्क से रिलेटेड आता है, कि इनके ड्रामा से रिलेटेड आएगा और इनके सोनेट से रिलेटेड आएगा। तो इस तरीके के इनके क्रिटिक्स से रिलेटेड आएगा, जिन्होंने इन पे पेपर्स लिखे हैं या जो इनके बारे में क्रिटिसिज्म जिन्होंने किया है, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम बेसिकली अपना फोकस वहीं रखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा पढ़ने की आई डोंट थिंक सो की ज़रूरत है, बिकॉज वंस यू गेट इन द सर्विस यू कैन गेट द नॉलेज। फर्स्ट यू हैव टू मेक प्लेस इन दैट सर्विस। तो इसलिए आज से हम वही सारे टॉपिक पहले देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात कि इनके वो प्लेज हम ऐसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितने भी प्ले शेक्सपियर के हैं उन सब के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिल जाएं। लेकिन वो जितने प्लेज जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कुछ ट्रेजेडीज़ हैं इनकी, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर एंड रोमियो जूलियट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, जो पॉपुलर इनके प्ले हैं उनको हम लोग पूरी डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। उससे रिलेटेड ईच एंड एवरी फैक्ट्स, सीन कौन सा है, किसकी स्पीच से कौन सा सीन शुरू हुआ है, किसका स्टेटमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग उसका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो इट टेक्स 2 to 3 और मे बी 4, 5, 6 वीडियोज़ टू कवर वन ऑथर, क्योंकि सिलेबस छोटा है तो आपके पास उसको एक्सप्लोर करने का टाइम ज़्यादा है। तो वंस आपको एवरीथिंग के बारे में जानकारी हो जाएगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो हम पहली बार ऐसे कोशिश करेंगे कि जितने इनके पॉपुलर प्ले हैं उनको हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे, और जो इनके लेस पॉपुलर प्लेज हैं उनको हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन वही पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा या जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक जनरल आपको रखनी चाहिए। तो अगर हम प्लेज की बात करें तो पहला जो टॉपिक मैंने शेक्सपियर का लिया है वो है इनका वर्क, और वर्क में भी इनका प्लेज। तो प्लेज जो है मैंने कई जगह देखा, कहीं कहीं 37 भी मेंशन किया गया है, कहीं कहीं 39 भी मेंशन किया है। और ये जो 39 प्लेज मैंने मेंशन किए हैं उसको मैंने बाय नेम आपके सामने यहाँ पे डिवाइड किया है इन 3 कैटेगरीज। पहला जो है इनके प्लेज जो कि कॉमेडीज़ हैं, दूसरा शेक्सपियर के प्लेज जो हिस्ट्रीज़ हैं या हिस्टोरिकल प्ले की कैटेगरी में आते हैं, और तीसरी वो कैटेगरी जो ट्रेजेडी की है। तो ये 3 पार्ट्स में मैंने इनके प्लेज डिवाइड किए हैं और टोटल जो इनके प्लेज होते हैं वो है 39 प्लेज। तो अब इनके कॉमेडीज़ से शुरू करते हैं। तो कौन कौन सी इनकी कॉमेडीज़ हैं, क्योंकि कहीं कहीं जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि 3-4 प्लेज आपको दे देगा और फिर उसमें से कहेगा कि आप इसमें से बताओ कि कौन सी इनकी कॉमेडी है,
कौन सी इनकी ट्रेजेडी है। हिस्ट्रीज या हिस्टोरिकल प्लेस को आइडेंटिफाई करना इज़ ईजी, बट ट्रेजेडीज़ एंड कॉमेडीज़ में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको दिमाग में रखना है कोई एक याद कर लो, वेदर ट्रेजेडी याद कर लो जितनी भी है और कॉमेडीज़ याद कर लो कि जितनी भी है। तो कोई एक सेक्शन आप याद कर लोगे तो एटलीस्ट आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि नहीं नहीं ये तो नहीं है, क्योंकि ट्रेजेडीज़ इनकी इतनी ही है। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। तो कॉमेडीज़ इनकी देखते हैं। पहला है द टेम्पेस्ट, दूसरा है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द मैरीज वाइव्स ऑफ विंडसर, Measures for Measure, The Comedy of Errors, Much Ado About Nothing, Love's Labour's Lost, A Midsummer Night's Dream, The Merchant of Venice, As You Like It, The Taming of Shrew, All's Well That Ends Well, Twelfth Night, Winter's Tale, Pericles, Prince of Tyre, The Two Noble Kinsmen। ये 16 इनकी कॉमेडीज़ है। अब इनकी हिस्ट्रीज देखिए। किंग जॉन, रिचर्ड टू, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3, रिचर्ड 3, हेनरी एट्थ, एडवर्ड थर्ड। तो ये इनकी हिस्ट्रीज हैं। अब ट्रेजेडीज देखते हैं। ट्रेजेडीज है ट्रिवाइलस एंड क्रुसेडिया, Coriolanus, Titus Andronicus, Romeo and Juliet, Timon of Athens, Julius Caesar, Macbeth, Hamlet, King Lear, Othello, Antony and Cleopatra and Camberlain। तो ये सारे इनकी ट्रेजेडीज़ हैं। इट मीन्स कि 12 ट्रेजेडीज़ शेक्सपियर ने लिखी हैं। अब इन प्लेज में से कुछ जो है जो क्रिटिक्स हैं उनको वो लेट रोमांस की कैटेगरी में डालते हैं। वो कौन कौन सी है? द टेम्पेस्ट, द विंटर्स ट्रेल, पेरिक्लस प्रिंस ऑफ टायर, द टू नोबल किंसमैन एंड कैम्बरलेन। और कुछ को इन्होंने प्रॉब्लम प्लेस की कैटेगरी में डाला है, मतलब जो इनके क्रिटिक्स हैं या जो भी अब जो हैं ऑथर या रीडर्स जो ग्रेट थिंकर्स हैं, वो कुछ इनके प्लेस जिनको कि प्रॉब्लम प्लेस की कैटेगरी में डाला जाता है वो है मेजर फॉर मेजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, द विंटर्स टेल, टोरियलस एंड क्रिसेडा एंड टिमोन ऑफ एथेंस। अब इनके 3 ऐसे प्ले जो कि इनके फर्स्ट फोलो में इंक्लूड नहीं किया गया था, वो था पेरिक्लस प्रिंस ऑफ टायर, द टू नोबल किंग्समैन एंड एडवर्ड थर्ड। और इनके 2 ऐसे प्लेज हैं जिनको कि लॉस्ट की कैटेगरी में कहा जाता है कि वो प्लेज इनके लॉस्ट हो गए, जिसमें से है लव्स लेबर्स 1 एंड कार्डिनियो। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ इनका मोटा मोटी आपको प्लेज के बारे में जानकारी हो गई, जिसके बारे में हम आगे कंटिन्यू इसको डिटेल्ड में देखेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे टेम्पेस्ट के साथ। तो टेम्पेस्ट का जो पहला हमने टॉपिक लिया है वो है कैरेक्टर्स, क्योंकि कैरेक्टर्स से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। वो आपसे पूछ देगा एक नाम सेबेस्टियन, और फिर वो पूछेगा कि टेम्पेस्ट में ये कौन था, और फिर आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दे देगा। तो कैरेक्टर्स को इन डिटेल देखना ज़रूरी है। पहला है एलोन्जो। एलोन्जो जो था वो किंग ऑफ नेपल्स था। सेबेस्टियन उसका भाई, प्रोस्पेरो द राइट ड्यूक ऑफ मिलान। ठीक है, और एंटोनियो जो कि प्रॉस्पेरस का भाई था, जिसने कि उसको धोखे से हराकर और ड्यूक बन बैठा था, तो वो है मिलान। फिर फर्डिनेंड सन ऑफ ओलेंजो। फिर गोंजालो ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर था। कैलिबन एक सैल्वेज अ डिफॉर्म्ड स्लेव। फिर ट्रिंकुलो एक जेस्टर है। ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि हु इज ट्रिंकुलो इन टेम्पेस्ट, तो एक जेस्टर। फिर स्टीफेनो जो कि एक ड्रंक बटलर था। मिरांडा डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो। एरियल इज एन एरी स्पिरिट। इससे भी क्वेश्चन आया है कि एरियल कौन सी स्पिरिट थी? एरियल था, अर्थ स्पिरिट थी, कौन सा स्पिरिट था? देन आइरिस, सिरस, जूनो, निम्स, रीपर्स, ये सारी स्पिरिट्स हैं। एंड्रियन एंड फ्रांसिस्को ये लॉर्ड्स रहे हैं। मास्टर ऑफ शिप, बोट्सवेन एंड मैरिनर, ये सारे कैरेक्टर्स आपको टेम्पेस्ट में देखने को मिलेंगे। अब
जो है एक्ट 1 सीन 1 कि कैसे शुरू होता है टेम्पेस्ट, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो एक्ट 1 है वो कहाँ से शुरू हुआ है या किस तरीके से शुरू हुआ है, टेम्पेस्ट की शुरुआत कैसे हुई है। तो टेम्पेस्ट की जो शुरुआत है वो एक वायलेंट स्टॉर्म से होती है। तो एक्ट 1 सीन 1 जो है वो एक वायलेंट स्टॉर्म को दिखाया है जो कि उस शिप के अराउंड सी में आता है, जिसमें ये कुछ कैरेक्टर्स इसके जो है सवार रहते हैं। फिर एक्ट 1 सीन 2 जो है वो शुरू होता है एंट्री ऑफ प्रॉस्पेरो एंड मेरिंडा, और ये शुरू होती है पूरी सीन मेरिंडा की स्पीच से। ठीक है, तो कुल मिला के मेरिंडा की स्पीच से शुरू होता है एक्ट 1 सीन 2 ऑफ टेम्पेस्ट। एक्ट 2 सीन 1 जो है गोंजालो की स्पीच से शुरू हुआ है। एक्ट 2 सीन 2 जो है वो कैलिबन के स्पीच से शुरू हुआ है। एक्ट 3 सीन 1 ओपन्स विद द फर्डिनेंड की स्पीच, और एक्ट 3 सीन 2 स्टीफेनो की स्पीच से शुरू हुआ है। एक्ट 3 सीन 3 ओपन्स विद गोंजालो, उसकी स्पीच से शुरू होता है। फिर एक्ट 4 में एक ही सीन है जो कि प्रॉस्पेरो की स्पीच से शुरू हुआ है, और एक्ट 5 में भी एक सीन है जो कि प्रॉस्पेरो की स्पीच से शुरू हुआ है। तो ये जो है ये इतने एक्ट्स हैं इसमें, और इसकी जो एंडिंग है प्ले की वो एक एपिलॉग से होती है जो कि प्रॉस्पेरो बोल रहा है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एक्ट्स एंड सीन्स, और कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स जो आज हम देखेंगे रिलेटेड टू एक्ट 1 ऑफ टेम्पेस्ट। तो वो है, आई हैव सफ़र्ड विद दोज दैट आई सॉ सफ़र अ ब्रेव वेसल। ठीक है, ये स्पीच है मेरिंडा की, सीन 2। ठीक है, एक्ट 1 सीन 2। फिर माई लाइब्रेरी वॉज ड्यूकडम लार्ज एनफ, ये प्रॉस्पेरो की स्पीच है, एक्ट 1 सीन 2। गुड वूम्स हैव बोर्न बैड सन, ठीक है, ये मेरिंडा की स्पीच है, सेम सीन, एक्ट 1। ओ अ चेरुबिन, thou wast that did preserve me, thou didst smile infused with a fortitude from heaven, प्रॉस्पेरो की स्पीच है। Hell is empty and all the devils are here, सीन 2 एरियल की स्पीच है। You taught me language and my profit on, as I know how to curse, the red plague rid you for learning me your language, ये कैलिबन की स्पीच है, सीन 2 एक्ट 1। ये जितने भी आप स्पीच देख रहे हो ये सब एक्ट 1 सीन 2 की स्पीच है। फिर है फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट दैट यू हैव विच फर्स्ट वॉज माइन ओन किंग, तो ये भी कैलिबन की स्पीच है, सीन 2। मिजरी एक्विंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलो, ये ट्रिनक्युलो की स्पीच है, सीन 2 एक्ट 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, और इस तरीके का मैंने इसका स्ट्रक्चर रखा है जिससे कि आपको ज़्यादा मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जाए। इट इज़ जस्ट अ ट्रायल वीडियो, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको मुझे बताएं कि मैं इस तरीके से कंटिन्यू करूं, या फिर आप कोई और फॉर्मेट चाहते हैं, लाइक क्वेश्चन आंसर, जो पिछले साल के क्वेश्चन आंसर हैं उनके टॉपिक को मैं डील करते हुए और फिर उनके ऑप्शन को डील करते हुए चलूँ। तो किस तरीके से मैं वीडियो को कंटिन्यू करूं और आप किस तरीके से पढ़ना पसंद करेंगे, प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, जिससे मुझे आसानी हो जाएगी आपको एक अच्छा और बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करने में जिसको आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हों। सो आई होप कि ये एक आपको एक ब्लूप्रिंट मैंने दिया है कि इस तरीके से ये वीडियो कंटिन्यू होंगे और आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कम समय में देने की मैं कोशिश करूँगी। क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इसमें, और मैक्सिमम जो है वो 1 वर्ड्स या इस तरीके के ही क्वेश्चंस निकल के आएंगे। तो इसके लिए थ्योरी पढ़ना इज़ नॉट वेरी, मेरे हिसाब से इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एक जगह कलेक्ट करके उनको लर्न करना है, उनको बगअप करना है। सो ये मेरी एक कोशिश रही है, और आप इसको बिल्कुल देख के बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपको ये पसंद आया फॉर्मेट तो कल से हम इसी तरीके के वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी टेम्पेस्ट मैंने शुरू किया है, इसी तरीके से बाकी सभी प्लेस को भी हम ब्रेक डाउन करेंगे फैक्चुअल बेसिस पे। सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो शेयर करिए,
कमेंट करिए, लाइक करिए, और अगर कोई इसमें मेरे से गलती हो गई है तो फिर उसको भी आप पॉइंट आउट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसको क्रॉस चेक करूँ और फिर आपको इन्फॉर्म करूँ। सो टिल देन, कल के वीडियो तक आप अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहिए। और वो लोग जो कि अपने बैचलर में हैं या फिर अपना अभी बैचलर डिग्री शुरू किया है या मास्टर्स डिग्री शुरू किया है, उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि आपके लिए मैं कोर्सेज शुरू करूँगी, आप जिससे कि आपके सभी पोएम और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ज़रूरी है उसको भी मैं साथ साथ कवर करती रहूँगी। सो डोंट वरी, ऐसा मत सोचिएगा कि पीजीटी टीजीटी की तैयारी कराने के चक्कर में मैं आपको मिस कर रही हूँ। नहीं, आपके भी जितने भी सिलेबस हैं मैं उनको क्रॉस चेक कर रही हूँ और उस तरीके से मैं उनके भी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूँगी। सो ये थी आज की वीडियो, और टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।